फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप जुड़े हुए हैं नेचुरोपैथी के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आवश्यक इसलिए भी है। इस विषम परिस्थिति में हम बड़े तो उस समस्या को झेल रहे हैं, इस आपदा को निपट रहे हैं, लेकिन अब हमें सतर्क हो जाना है अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी। मित्रों, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने मित्रों से भी दूर हैं, और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके चलते हुए हो सकता है उनमें अनेक ऐसे लक्षण प्रकट हों, जैसे अनिद्रा है, उनमें चिड़चिड़ापन होना, तनाव की स्थिति हो जाना, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या भी पैदा कर सकती है। तो इन सब के साथ साथ उनका मानसिक स्वास्थ्य भी विकास भी प्रभावित हो रहा है, शारीरिक विकास तो उनका प्रभावित हो ही रहा है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम कुछ आपको ऐसे उपाय और बताएंगे और चर्चा करेंगे, जिससे हम अपने घर पर रहकर ही बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। उनका शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी इस समय बहुत आवश्यक है, और इस मानसिक विकास और शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए उनके शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी डेवलप करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए चलते हैं, अधिक समय नष्ट न करते हुए हम कुछ उपाय आपको बता रहे हैं इस युक्ति के साथ, जो गीता में हमें बहुत समय पहले बताया जा चुका है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नमावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात योग युक्त आहार, विहार, चेष्टा, कर्म और जागना, इनका संयोग जीवन में आने वाले दुखों का नाश कर सकता है। तो मित्रों, योग एक ऐसी पद्धति है कि उससे हम इन समस्याओं से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। हम अपने परिवार को, अपने परिजनों को, अपने प्रिय बच्चों को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। आने वाली चुनौतियों का सामना भी बड़े सुगमतापूर्वक हम कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा मानना है। तो आइए चलते हैं कुछ उन नियमों और टिप्स की तरफ, जो हमारे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, उनके शारीरिक और मानसिक विकास को वृद्धि करने में सहायक होंगे। तो सबसे पहले हमें अपने घर का ऐसा वातावरण सुनिश्चित करना है कि सूर्योदय से कम 45 मिनट पहले अपने बच्चों को और अपने आप को जाग जाना है, और जागने के पश्चात अपने दैनिक शौच क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद कुछ आसन और प्राणायाम हैं, जो बहुत ही सरल तरीके से हमने इसमें सेलेक्ट किए हैं आज के वीडियो के लिए। तो आप अपने बच्चों से आसानी से उनके साथ करा सकते हैं, जिससे उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पंजों के बल एड़ियों को मिलाकर के खड़े होना है, और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते जाना है, और जब ऊपर उठाएं तो सांस खींचते हुए ऊपर उठाना है, और धीरे धीरे उनको अपने पंजों की तरफ लाना है झुकते हुए, और श्वास को छोड़ते जाना है। संभव हो सके जहाँ तक वहाँ तक अपने सिर को घुटनों से लगाने का प्रयत्न करें। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास से वो हो जाएगा। तो एक तो ये आपको ताड़ासन करना है, आपका गति योग, जिसमें दोनों हाथों को और गति योग करना है। इस प्रकार से आप इसको भी 8 से 10 बार करें, सुबह अपने बच्चों से कराएं। क्रम में आपका अनुलोम विलोम, तो इस अनुलोम विलोम में क्या करना है, दाएं हाथ के अंगूठे से, राइट हैंड से आप अपने नोस्ट्रल को दबाएंगे, और लेफ्ट साइड वाले नोस्ट्रल से आप सांस खींचेंगे, और इसको थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, और उसके बाद अपनी दोनों उंगलियों से, तर्जनी और अनामिका से, इसको बाएं वाले को दबाएंगे और अपने उससे सांस निकाल देंगे राइट हैंड वाले से। इस प्रकार से ये प्रक्रिया आपको 10 से 15 बार तक दोहरानी है। कपालभाति,
इसमें पेट से सांस खींच के बाहर नथनों से निकालनी है। इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बैठें आप। इससे भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इस मुद्रा से स्मरण शक्ति भी तेज होती है। अगले क्रम में ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस समय जो ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इसको कहते हैं ब्रीथ होल्डिंग। इसमें हमें अपनी श्वास को खींचना है और उसको जितना संभव हो सके आप उसको रोक के रखना है, फेफड़ों में भर के रखना है। उसके बाद धीरे धीरे इसको रिलीज़ करना है। ऐसा आप 8 से 10 बार करें और धीरे धीरे इसको 20 सेकंड से लेके 1 मिनट तक करने का अभ्यास करें। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप होता है। नेक्स्ट है मेडिटेशन, ध्यान। आप किसी भी कल्पना करें कि हमारे अंदर अच्छे विचार, अच्छा स्वास्थ्य प्रवेश कर रहा है और हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो बाहर निकल रही हैं। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए लंबी सांस खींचते हुए ओम का उच्चारण करते हुए अपनी आँखों और दोनों भौं के मध्य में ध्यान केंद्रित करें। इससे करने से मन एकाग्र होता है और हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि होती है। इन प्राणायाम और आसनों को करने के बाद अंत में ये शवासन हमें अवश्य करना चाहिए। इसमें अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, सीधा रखें, पैरों को, हाथों को साइड से रखते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, अपनी सारी इंद्रियों को लूज कर दें और आराम की मुद्रा में आप आ जाएं। ये आसन और योग सब हो जाए उसके बाद अंत में करना है। थोड़ी देर 2-3 मिनट तक आप इसको करें, उसके बाद आप इसको विराम दे सकते हैं। साथ साथ हमें और आपको भी कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। बच्चों में हमारे कुछ पारंपरिक जो गेम हैं, जो खेल हमने अपने दादी दादाजी के साथ खेले हैं, उनको फिर से दोहराना है, जिससे हमारे लिए तो वो पुराने हैं लेकिन इस पीढ़ी के लिए, इस जनरेशन के लिए वो नए हैं। और वो देखिएगा इसमें बहुत ही रुचिकर होंगे उनके लिए और वो बहुत ही रुचि के साथ इनको जानने की जिज्ञासा भी रखेंगे और इससे उनका जो शारीरिक बल है उसमें भी वृद्धि होगी, ज्ञान का भी विकास होगा। वो हमारी प्राचीन धरोहर, प्राचीन तरीकों से भी परिचित होंगे, जिससे हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे भविष्य के लिए ये एक बहुत ही सकारात्मक संदेश होगा। और दोस्तों, उसके लिए हमें घर में सकारात्मक माहौल बनाना होगा। और इस समय जो कोरोना का समय, कोविड का चल रहा है, इसमें हम सब घर पर हैं और इसका सदुपयोग कर सकते हैं। बच्चों में जो आज आधुनिकता की वजह से रिश्तों को निभाने का, उनको समझने की जो समझ कम हो गई है, हम इस अवसर को भी, इस विपत्ति के अवसर को भी सकारात्मकता में बदल कर उनको रिश्तों का महत्व भी समझा सकते हैं और आने वाले भविष्य में उनकी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं, उनका मानसिक विकास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से कुछ ऐसे गेम हैं जो हमने अपने समय में खेले, उन एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम घर में करवा सकते हैं, जैसे पेंटिंग है। और एक और विधा है, जो कागज़ होता है उसकी मिट्टी को बना करके घर पर ही तैयार करके, हम अगले वीडियो में उसको बताएंगे भी, उससे भी बहुत सारे डेकोरेटिव चीज़ें बनाई जा सकती हैं। उनका भी प्रयोग बच्चों से घर पे कराया जा सकता है। और साथ ही साथ में उनको लेखन के लिए प्रोत्साहित करें। घर पे रहते हुए भी बच्चों को कविताएं और लेखन के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे घर पर इस समय खाली समय में कविताएं भी लिख सकते हैं और इसके साथ साथ पेंटिंग कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम सप्ताह में 2-3 दिन, जैसे विज्ञान से संबंधित, गणित से संबंधित और अध्यात्म से संबंधित, और भी जो हैं हमारे वीर योद्धा जो हुए उनसे संबंधित जो चरित्र हैं, जो लोग हैं, उनके बारे में उनको जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर भी एक वैज्ञानिक बनने की, एक चिकित्सक बनने की, एक अच्छा गणितज्ञ बनने की, एक अच्छा महामानव बनने की प्रेरणाएं उनको भी प्राप्त हो सकें। इन सारे उपायों को करके हम अपने बच्चों का स्वास्थ्य
और मानसिक विकास अर्थात मैं कह सकता हूँ कंप्लीट आपकी जो सर्वांगीण विकास इसको कहते हैं, उसे हम कर सकते हैं। तो इस दायित्व को इस समय हम इस विपत्ति के समय को लाभ में भी बदल सकते हैं, घर में सकारात्मक माहौल उत्पन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, आप इन चीज़ों को अपने बच्चों की नियमित दिनचर्या बनाएं। सुबह जल्दी उठें, उनको भी उठाएं। शाम को जितना हो सके अधिकतम 10 बजे तक आप भी सोएं और बच्चों को भी सोने दें, उनको भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि इस समय गाढ़ी नींद लेना और नींद पूरी करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, इन बातों का ध्यान रखते हुए आगे की जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।